चंदौली जनपद के सकलडीहा विधानसभा मुख्यालय पर रविवार को प्रदेश भाजपा मंत्री व जिला प्रभारी मीना चौबे ने मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में जो देश की आधी आबादी के रूप में निवास करने वाली महिलाएं हैं, उनको प्रधानमंत्री ने योजनाओं से विशेष सम्मान दिया है। भारत सरकार लगभग 150 योजनाओं का संचालन कर सभी वर्गों को लाभान्वित किया है। इसका विशेष फायदा वर्षों से कठिनाइयों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मिला है। उन्होंने शौचालय, आयुष्मान, उज्ज्वला आवास, खाद्यान्न वितरण योजना सहित अन्य योजनाओं का बखान किया। वहीं सरकार द्वारा जनहित में लिए गए बड़े फैसलों को भी बताते हुए कहा कि राम मंदिर को बनवाने, जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने, 3 तलाक हटाने जैसे बड़े फैसलों के साथ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने जैसे कार्यों को किया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के साथ साथ सड़क, सिंचाई एवं पुलों के कार्यों का भी उल्लेख किया। योजनाओं के लाभ के कारण 2024 में फिर मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विश्वास जताया। इस अवसर पर सकलडीहा विधानसभा से भाजपा के 2 बार प्रत्याशी रहे सूर्यमुनि तिवारी ने मुख्य अतिथि मीना चौबे सहित ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य पदाधिकारियों का अंग वस्त्र से सम्मान किया। जी, आज सकलडीहा विधानसभा के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की है 9 साल की उपलब्धियों का, क्या है विशेष? केंद्र सरकार 2014 से लेकर के अब तक में महासंपर्क अभियान के तहत में 9 वर्ष पूरे होने के नाते 30 से लेकर के अभी आने वाला 30 तक हम सब लोग जन जन तक जाने का काम भी कर रहे हैं। विभिन्न सभाओं के माध्यम से लोक कल्याणकारी नीतियाँ जो केंद्र सरकार की रही हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र के साथ में जिस तरह से लोगों के बीच में केंद्र सरकार के लाभकारी योजनाओं को लोगों तक, आम जन तक अंत्योदय लक्ष्य को प्राप्त कर गरीबों के बीच में जा रहा है, उसको लेकर के हम हर विधानसभा सब प्रेस के भी माध्यम से और आम जन के पास भी हम सब लोग जा रहे हैं कि यह सरकार किस तरह से गरीब कल्याण के रूप में काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है। पूरे विश्व में भारत का नाम भी आगे जा रहा है और आपको संज्ञान में होगा, ध्यान में होगा कि किस तरह से हाल फिलहाल G20 जो चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता आपका देश भारत का नेतृत्व करता हमारे सदैव प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यह कोई सहज बात नहीं है। जिस तरह से केंद्र की सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपने लोगों को, आम जन तक सभी कल्याणकारी योजनाओं को, चाहे जनधन खाता हो, चाहे सुकन्या समृद्धि हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, मुद्रा हो, आयुष्मान कार्ड हो या उज्ज्वला हो या प्रधानमंत्री आवास हो, विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं, किसान सम्मान निधि हो, युवा, महिला, बच्चा, किसान, सैनिक, सबको एक साथ समाहित करते हुए सभी के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है सरकार, अगर योजनाओं का गिनती करने लगा जाए तो 150 से प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हम सब लोग तो गांव के बहनों के साथ में बैठना उठना भी होता है और मेरा जीवन स्वयं भी गांव के रूप में मैं पली बढ़ी रही। जो उस समय दुश्वारियां थी बहनों के लिए, आधी आबादी के लिए, एक तो सर्वप्रथम आप सब लोगों के संज्ञान में होगा कि किस तरह से महिलाएं शौचालयों का, जब देश के लाल किले से सदैव प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात करते हैं तो सब जगह खलबली मचती है कि देवालय के साथ में किस तरह से शौचालयों की चर्चा हो रही है। लेकिन सदैव प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आधी आबादी का चिंतन किया, उनके कष्ट को समझा, इसके लिए गांव की बहनें
बार बार जब हम सब लोग जनसंपर्क में जाते हैं तो बहनें कहती हैं कि ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ है। इससे जो है हमारी सुरक्षा भी बढ़ी है, हमारी संरक्षा भी बढ़ी है और हम सब लोग निरोगी काया को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह इज्जत घर जिसका नाम एक दिया गया, महिलाओं के लिए यह वरदान से कम नहीं है। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड धारक भी बहनें 47% इसका लाभ ले रही हैं। जो कि बहनें बीमारी होती थी बहनों को, तो बहनें अपने इलाज में कम ध्यान दे पाती थी। अपने पति, अपने बच्चों के बीमार होने पर अपने गहने को भी बेच देती थी या उसको साहूकार के पास रखती थी या साहूकार से ब्याज दर पर पैसे लेती थी या खेत को रिहन रखना पड़ता था। आज की स्थिति ऐसा नहीं है। आज की स्थिति है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बहनें अपना इलाज भी सुनिश्चित कर रही हैं, अपने परिवार के पुरुष बंधुओं का भी इलाज सुनिश्चित कर रही हैं। तो ये बड़ा क्रांति है आयुष्मान का भी। आप आवास को भी ले लीजिए, बहनों को कितना लाभ हुआ है, बहनें उसकी मालकिनी बनी। आप सब लोग पहले का डाटा देख लीजिए, 2014 से पहले का कितना आवास मिलता था, आज के समय का देखिए कि किस तरह से बहनों को आवास की मलकिनी बन रही हैं। वो घर में मलकिनी का नाम महिलाओं का लिखा जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। राशन कार्ड में महिलाओं का नाम मलकिनी बन रही हैं। सुकन्या समृद्धि के नाम से देख लीजिए या मातृत्व बंधन योजना देख लीजिए, मुद्रा लोन देख लीजिए, स्टार्टअप देखिए, स्टैंडअप, आप विभिन्न योजनाएं, आप स्वयं सहायता समूह की बहनों को देख लीजिए, ऋषि सखी देखिए, कितनी सारी योजनाएं हैं। सदैव प्रधानमंत्री जी ने जितना आधी आबादी को लेकर के आच्छादित किया, आधी आबादी निश्चित रूप से अपने को इस उपकार के बदले निरंतर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी प्रेषित करती हैं। हम सब लोग बहनों के बीच में जाते हैं, बहनें बार बार प्रधानमंत्री जी को और यह आप सब